ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है और इसे अकेले में देखने की गलती मत करना चाहिए, क्योंकि जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो भारत की एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। साल 2014, महाराष्ट्र के पुणे शहर का हड़पसर इलाका। यहाँ एक पुराना सरकारी क्वार्टर था जहाँ एक नर्स रहती थी, रीना जोशी। रीना बहुत शांत और मददगार थी। वो पास के हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में काम करती थी। लोग कहते थे वो ज़रूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी और उस हॉस्पिटल दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। 11 अक्टूबर 2014 की रात हॉस्पिटल में बिजली चली गई थी। इमरजेंसी वार्ड में एक गंभीर एक्सीडेंट पेशेंट लाया गया था। रीना अकेली थी। उसने बिना डरे ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च उठाई, बिजली वापस आई और उसने जो देखा उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिस्तर पर जो आदमी था उसका सिर आधा कुचल चुका था और उसकी आंखें सीधे रीना को देख रही थीं। वो मर चुका था लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था। रीना डरकर पीछे हटी और अगले ही पल हॉस्पिटल की पूरी लाइट फिर चली गई। अगली सुबह स्टाफ ने देखा रीना उसी ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें चल रही थीं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब होश आया तो उसने कहा वो जिंदा था, उसने मेरा नाम लिया था। 3 दिन बाद रीना की डेड बॉडी उसी टेबल पर मिली। किसी को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन सीसीटीवी में जो दिखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। वीडियो में ऑपरेशन थिएटर खाली था, लेकिन अचानक एक परछाई अंदर आई। वो धीरे धीरे रीना के पीछे खड़ी हुई, फिर दोनों कैमरे से गायब हो गए। लाइट्स अपने आप बंद हो गईं और वीडियो वहीं रुक गया। उसके बाद से उस ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद नए नर्सिंग स्टाफ को रात की शिफ्ट में वही टेबल साफ करने का काम दिया गया। रात के करीब 2:30 बजे उस नर्स ने चीख लगाई, सो कहा कि कमरे में कोई है। जब लोग अंदर गए तो कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था मेरा ऑपरेशन अधूरा है। उसके बाद से आज तक वो वार्ड लॉक है। लोग कहते हैं अगर रात के 2 पे हॉस्पिटल के पास से गुजरो तो अंदर से किसी महिला की आवाज़ आती है, धीरे से टूटती सांसों के साथ, मेरा मरीज अभी जिंदा है। पुलिस ने सीसीटीवी हटवा दिया, लेकिन उस रात की रिकॉर्डिंग आज भी लोकल लोगों के मोबाइल में घूमती है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने वीडियो देखा है, वहाँ सिर्फ धुंध है, लेकिन ध्यान से सुनो तो किसी के कदमों की आहट आती है और एक पल के लिए कोई चेहरा झलकता है। वो रीना का चेहरा है जो अब भी उसी ऑपरेशन थिएटर में फंसी हुई है। अगर तुम कभी पुणे के हड़पसर इलाके के उस पुराने हॉस्पिटल के पास से गुजरो और रात के सन्नाटे में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनो तो याद रखना वो मदद नहीं मांग रही, वो तुम्हें अंदर बुला रही है। कहानी ख़त्म हो गई है, पर उस हॉस्पिटल में रीना अब भी ड्यूटी पर है। अगर कभी रात के 2 बजे किसी हॉस्पिटल में जाओ और किसी की फुसफुसाहट सुनो तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि शायद वो रीना ही हो।